हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो, आज लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे संधि एवं संधि विच्छेद। आपने इसका पार्ट 1 तो देख लिया होगा, है ना? तो चलो आज पार्ट 2 सीखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा पहले हम रिवाइज करेंगे कि संधि होती क्या है। दो वर्णों का मेल होता है और मेल से विकार होता है, उसी को हम कहते हैं संधि, ठीक है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? हम कहेंगे संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन में व्यंजन और व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वरों का मेल होता है। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजन, ठीक है, इनका मेल होता है। अब देखते हैं स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं। 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ये 5 उसके भेद होते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे कि संधि हमारी जो हमने सीखी थी उसमें पहली संधि थी दीर्घ संधि। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि दीर्घ संधि में जैसे आ होता है और ये आ होता है, तो इन दोनों को, ये देखो, विद्या का आ और ये आलय का आ, ये मिलके आ हो जाता है और ये बन जाता है विद्यालय। यानी कि आ प्लस आ बराबर आ। कहने का मतलब क्या हुआ? दो समान स्वर है, वो मिलके दीर्घ बन जाते हैं। ये होता है हमारे दीर्घ स्वर संधि में। तो समान स्वर किसको कहते हैं? जैसे अ और आ, ठीक है? अ और आ, जैसे जैसे आप सोचोगे कि समान स्वर किसको कहेंगे, तो हम देखेंगे कि अ और आ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए समान स्वर है, ठीक है ना? अ के लिए समान स्वर आ हो गया, आ के लिए अ हो गया। लेकिन उसके अलावा के जो अन्य सभी स्वर है ना, जैसे ई उ ए ऐ ओ औ अं अह, ये सारे आ के लिए असमान स्वर हो गए, ठीक है? वैसे ही ई और ई, ये आपस में समान स्वर कहे जाते हैं, लेकिन ई के लिए असमान स्वर है, जबकि उ ए ऐ ओ औ ये भी सारे ही असमान है। लेकिन ई आपस में क्या कहे जाएंगे? समान स्वर। वैसे ही उ भी समान स्वर है और अन्य सभी असमान स्वर है, ठीक है? हाँ, और एक बात और भी जानने जैसी है कि स्वर होते हैं उसमें अ, ई और उ और री, ये सभी लघु स्वर माने जाते हैं, और आ, ई और उ ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं, ठीक है? दीर्घ मतलब गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है? अब हमने दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत देखा था कि अ या आ होता है, ठीक है? उसके अंदर चाहे अ जुड़े चाहे आ जुड़े, लेकिन बनता क्या है? आ ही बनता है। वैसे ही हमने देखा था कि ई के अंदर चाहे ई लघु हो चाहे गुरु हो, ठीक है? उसके अंदर चाहे ई लघु जुड़े चाहे गुरु जुड़े, लेकिन बनता क्या है? ये दीर्घ ई बनती है, ठीक है? वही बात इसमें आती है कि भाई ऊ है, वो चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, लेकिन उनका मेल होता है तो दीर्घ ऊ ही बनता है, ठीक है ना? तो ये बात आप पार्ट 1 में देख चुके हो, ठीक है ना? यानी यहाँ याद रखने वाली बात क्या आई? दीर्घ संधि में हमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा को ध्यान में रखना है। जहाँ पर ये मात्राएं आती है वहाँ पर हमें कौन सी? दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। देखो, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि ये राम है, उसका अ है, ये देखो राम है ना,
इसके अंदर म हलंत करे तो उसका अ ये अलग हो जाता है, और अनुज का ये अ, ये दोनों अ मिलके ये बन गया है आ। ठीक है, अब आ यहाँ पर बन गया, तो उसकी अगर हम वापस संधि लिखते हैं तो राम के अंदर ये आ जुड़ गया तो म बन गया माँ, और इस तरह से ये बन गया रामानुज। ठीक है, वैसे ही हिमालय में देखो, हिम शब्द है उसमें म के अंदर समाया हुआ है म हलंत और अ। ठीक है, आलय का आ, तो यहाँ अ और आ मिलके बन गया है आ। ठीक है, और वापस हम उनको जोड़ के संधि पूरी करते हैं तो म के अंदर आ आने से ये बन गया माँ, और फिर हमारा लय और ही तो था, तो ये बन गया हिमालय। देखो समझ गए ना कि ये संधि कैसे बनी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे का उदाहरण। जैसे दीर्घ स्वर संधि है, हमारे दीर्घ स्वर संधि है, उसमें आ के अलावा ई भी आती है। क्या आती है? ई भी आती है। ठीक है, जैसे ये देखो रवि में ई आया और इंद्र में ई आया, तो ये देखो ये ई हमारा रवि का व है, उसके अंदर ई अलग किया, और ये इधर का ई दोनों मिलके ये गुरु बन गया है ना, बड़ी ई बन गई। इसलिए जब हम वापस जोड़ते हैं तो ये हमारा र, ठीक है, ये व और ये ई, तो व और ई मिलके बन गया बड़ी ई, और ये इंद्र हमारा था ही, तो ये बन गया रविंद्र। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये ई और ये ई है ना, ये ई और ई लघु है और बन गया गुरु, तो इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, आगे एक और उदाहरण देखते हैं। हरीश में ये री बना है र और ई से, और ये ई हमारा ये रहा। ठीक है, अगर हमने इन दोनों ई को जोड़ा तो यहाँ बन गया गुरु ई। ठीक है, और गुरु ई के कारण ये देखो ये मात्रा बन गई बड़ी ई की। ठीक है, ये हमारा र था, ये र के अंदर बड़ी ई की मात्रा लग गई, और ह तो हमारा था ही, तो ये बन गया हरीश। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं हम? ये ई दोनों ई मिलकर बन गया बड़ा ई, यानी कि दीर्घ ई, इसलिए यहाँ हो गई दीर्घ ई की मात्रा, और इसी कारण हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखो ई के अलावा भी दीर्घ स्वर संधि में ऊ भी आता है ना। ये देखो जैसे गुरु है तो गुरु के अंदर र और ऊ होता है, ये उपदेश का ऊ है, तो ये दोनों ऊ मिलने से बन गया दीर्घ ऊ। ठीक है, तो ये हमारा जो हलंत रू था र था, इसके अंदर ये ऊ की मात्रा बनने से ये हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन गया? गुरुपदेश है ना, तो इस प्रकार ये बन गया गुरुपदेश। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऊ प्लस ऊ। ठीक है, ये देखो ये ऊ और ये ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया है? बड़ा ऊ। ये देखो बड़ा ऊ बन गया ना, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। तो ये भी हमारे दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ना। ठीक है, आगे उदाहरण एक और देखते हैं। देखो यहाँ है सिंधु का ऊ, ये देखो सिंधु का ध का ऊ और उर्मी का ऊ, ये दोनों मिलके बन गया बड़ा ऊ। ठीक है, और यहाँ हमारा जो न था और ये ध था, तो सिंध बन गया, और उसके अंदर ये ऊ की मात्रा बड़ी लग गई, तो यहाँ बन गया सिंधुर्मी। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये बन के बन गया बड़ा ऊ। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गई हमारी? दीर्घ संधि। क्या हो गई? दीर्घ संधि। समझ गए ना? बहुत आसान हो गया भाई। चलो, अब हमने इस दीर्घ संधि सर पूरी जो हमारी दीर्घ स्वर संधि थी उसका अगर पूरा सार कहे तो क्या हुआ कि अ और आ जुड़ने से आ बनता है,
तब ये आ की मात्रा बनती है, तो तब भी हम कहेंगे दीर्घ संधि। ई मिलके दीर्घ ई बन जाती है और ऐसी मात्रा लग जाती है, तब भी हम कहेंगे दीर्घ संधि। और ऊ में दीर्घ ऊ बन जाता है, तो ये ऊ की मात्रा ऐसे लगने से ये भी बन जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रिक्स हो गई कि जहाँ पर हमें लगे कि दोनों समान स्वरों का मेल है। कैसे? दोनों समान स्वर है ना, जैसे अ आ ई ऊ ये समान स्वर है ना, और फिर वो दीर्घ बन जाते हैं, तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया ना? चलो, अब आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी हमने तैयार किए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखें, अब देखो, ये जो धर्मार्थ और ये जो देवालय, ये दो शब्द है ना, इनका संधि विच्छेद आपको खुद करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप क्या समझे और आपका इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आगे के मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये योगी और ये स्वर। ठीक है, यहाँ लेकिन इस योगिन को थोड़ा सा संस्कृत के हिसाब से कहे तो ये शब्द बन जाएगा आपका योगिन। ये शब्द बन जाएगा आपके योगिन। योगिन की वजह से ये गी की मात्रा भी छोटी हो जाएगी, ऐसे योगिन, और प्लस ईश्वर हो जाएगा, ये स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर न का लोप होने के कारण ये योगी बन जाता है और इस तरह से होता है। ठीक है, वैसे ही ये मही है, मही प्लस इंद्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मही प्लस इंद्र। ठीक है, और ये है वधु, तो वधु का भी हो जाएगा वधु। ठीक है, और प्लस उत्सव। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ देखते हैं, ये है भानु। ठीक है, भानु प्लस उदय। ठीक है, तो समझ में आया ना? इसी तरह आपको इन आगे के ये दो शब्द है ना, इनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, अब आगे सीखते हैं गुण स्वर संधि। ठीक, तो गुण स्वर संधि सीखने से पहले हम कुछ यहाँ शब्दों का अभ्यास करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर एक शब्द है गज और ये है इंद्र। ठीक है, तो गज के अंदर आप जानते हो कि ये ज और अ समाया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा है इंद्र का, ये ई है। ठीक है, तो यहाँ ये संधि के नियम के अनुसार अ और ई जब मिलते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये ग तो आ गया और ये ज तो हलंत था और ये द्र हो गया। ठीक है, अब देखो, ये ज और ए मिलके बन गया जी। ठीक है, तो हमारा पूरा शब्द बन गया है गजेंद्र। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई अ और ई। ठीक है, अ और ई ये दोनों जब मिले तो क्या बन गया है? ए। ठीक है, क्या बन गया है? हमारा ए बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये शब्द है अप। ठीक है, अप, और ये है इच्छा। तो ये प है, इसके अंदर अ समाया हुआ है ना, और ये है हमारा ई। तो ये अ और ई मिलके बन गया है ए। ठीक है, और हमारा ये प था, इसके अंदर ये ए बन गया, जुड़ गया, तो प और ए बन गया पे। तो इससे क्या बन गया? अपेक्षा। क्या बन गया? अपेक्षा। और यहाँ नियम क्या लगा कि अ और ई ये दोनों मिलके बनता है ए। ठीक है, समझ में आया ना? क्या हुआ? अ और ई की वजह से बन गया ए। तो यहाँ अप प्लस इच्छा बराबर बन गया अपेक्षा। यहाँ हम देखेंगे शब्द है हमारा महा और इंद्र। तो यहाँ आ है, ये देखो ह के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? आ, और ये ई का हमारा ये हो गया।
तो आ और ई जब मिलते हैं तो संधि के नियम के अकॉर्डिंग ये बन जाता है हमारे ए। क्या बन जाता है? ए। ठीक है। अब ये ह के अंदर जब ए गया तो ह और ए बन गया हे। ठीक है। इसलिए महा प्लस इंद्र बराबर क्या बन गया? महेंद्र। ठीक है। और यहाँ क्या क्या नियम हुआ? आ और ई, उससे बनता है ए। तो ये भी एक हमारा नियम हो गया ना। तो चलो आगे की और अभ्यास करते हैं। जैसे रमा है। ठीक है। रमा में आ, ये ई, आ ई, तो आ ई से बना ए। तो म के अंदर ए जुड़ा में बन गया। तो इस तरह से आ और ई के मेल से ए बन गया। तो अब बन गया ये रमेश। आगे देखते हैं। अवसर में ये अवसर का अ, उचित का उ, ये बन गया ओ। ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है? ओ। अब देखो र के अंदर ओ बनने से ये बन गया रो। तो यहाँ हो गया अवसरोचित। समझ गए ना? अब यहाँ तो ओ बन गया है, तो हमें नया नियम भी ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ है महा का आ, यहाँ उत्सव का उ, आ और उ मिलके ये बन जाता है ओ। ठीक है। तो ह में ओ जुड़ने से ये बन गया हो। तो इस तरह से शब्द बन गया महोत्सव, यानी कि महा प्लस उत्सव बन जाता है महोत्सव। तो आ और उ का बन जाता है ओ। ठीक है। आगे देखते हैं। ये शब्द है हमारा ब्रह्म। ठीक है। ब्रह्म और ये ऋषि। ठीक है। अब म के अंदर आया हुआ है अ और ऋषि का री, तो ये बन गया अ और री का मेल से बन जाता है अर। ठीक है। अब देखो ब्रह्म, ये ब्रह्म म है, क्योंकि म के अंदर ये अ जुड़ा तो ये म बन गया। अब ये र जो हमारा हलन था उसको हमें रकार के रूप में लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ब्रह्म, ये तो बन गया ब्रह्म, और ये र को हमने ऊपर सी के ऊपर रकार लगा लिया, ये सी। तो इस तरह से ये बन गया ब्रह्मर्षि। तो ये हम क्या कह सकते हैं? ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, है ना। तो यहाँ नियम हो गया अ प्लस री बराबर अर। ठीक है। तो अब हम समझते हैं पूरी सारी जो संधियाँ देखी ना, उसका सार समझते हैं। हमने क्या देखा कि अ था, उसके अंदर ई था ना, तो क्या बन गया था? ए। ठीक है। अब उसी अ के अंदर अगर दीर्घ ई आती है तो भी ए बनता है, आ और ई आते हैं तो भी ए बनता है, आ और दीर्घ ई आती है तो भी ए बनता है। तो आपने क्या समझा कि ये तो अ आ तो सारे समान स्वर है, लेकिन उनके अंदर ये असमान स्वर ई जुड़ी तो बन गया है ए। वैसे ही अ आ सारे समान स्वर है, लेकिन उसके अंदर उ जुड़े तो ओ बन गया है। ठीक है। और वैसे ही अ के अंदर अ आ समान स्वर है, उनके अंदर असमान स्वर री जुड़ा तो अर बन गया है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अ और ई हो, ठीक है, या फिर ऊ हो या फिर री हो, ये अ आ के अंदर ई ऊ री, ठीक है ना, ये जुड़ते हो तब बन जाती है या तो ए की मात्रा या फिर बन जाती है ओ की मात्रा, और अर बनता है तो ऊपर ऐसे रकार आ जाता है। ठीक है। तो ये जब हमारी एक ट्रिक हो गई कि जब ए बनता है, ओ बनता है और इस तरह से ऊपर रकार र बनता है, तब हम कहेंगे कि ये है हमारी गुण संधि। याद हो गया ना। दीर्घ स्वर संधि में क्या था? दीर्घ मात्राएं थी आ, ई और उ, जबकि गुण में क्या है? असमान स्वरों में मेल होने के कारण है ए, ओ और री। ठीक है। क्या है? ए, ओ और अर।
ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक्स हो गई, याद हो गई ना ट्रिक्स। तो अब ऐसे ट्रिक्स की वजह से हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है ना। अब ये देखो एक आरजेएस 2018 का क्वेश्चन है। देखो हम करके देखते हैं कि भाई इसमें आया था कि निम्न में से शब्द, ये देखो शब्द है, व उनके संधि विच्छेद का सही मेल बताइए। ये संधि विच्छेद दिया हुआ है नीचे, इनका सही मेल कौन सा है। जैसे जलोर्मी है तो क्या उसका सही संधि विच्छेद जल प्लस ऊर्मी होता है। महोदधि यानी महो प्लस दधि होता है। लंकेश का लंका प्लस ईस होता है। गंगोदक का गंगा प्लस उदक होता है। बताइए इन सब में से सही कौन सा है। चलो सोचो सोचो, सोच लिया। चलो देखते हैं। यहाँ सही है गंगा प्लस उदक, ये एक ही सही है, बाकी सब तो गलत है ना। क्या गलती है देखोगे। चलो कोशिश करते हैं हम देखने की, ठीक है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि जलोर्मी, ठीक है, तो यहाँ जल प्लस ऊर्मी होता है, जबकि उसमें ऊर्मी नहीं लिखा था। महोदधि में क्या होना चाहिए था, महा प्लस उदधि होना चाहिए था। और लंकेश में लंका प्लस ईस होना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण थे हमारे गुण संधि के, ठीक है। ये 2018 में आए थे, तो आप इसी तरह ये सारे नियम याद रखना, तो आपका बहुत अच्छा ग्रामर हो जाएगा ना। चलो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो इन सब में आपके आ रहे हैं, ये देखो अल्प में आया और इच्छा का ई, तो क्या बन गया अल्पेच, ठीक है। इतर का इतर का ई, तो और ई मिलके बन गया रे। यहाँ अल्पेच्छा का तो वैसे छा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्याकरण के नियमों के अनुसार छा आ की जगह क्या हो गया है, हो गया है, ठीक है। और आगे देखो घ्राण प्लस इंद्रिय, इसमें यहाँ है यहाँ ई है, तो और ई मिलके ए बन गया। यहाँ भी देखो ई ए, ई और ये ए है ना। ये देखो सभी जगह आ रहा है, मम का ये ई, तो यह ए बन गया। ई ए, ई ए, ई ए, ये देखो ई और ए हो गया ना ऐसे। तो आपका ऐसे बहुत सारे, जितना ज़्यादा शब्दों को देखोगे ना उतना ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। इनको आप बार बार वापस देखोगे तो एक देखने का नज़रिया बन जाता है कि हाँ इस तरह से हमें आपको देखना है। फिर असमान स्वरों को ध्यान रखना है, कहाँ पर ए बनता है कहाँ पर ओ बनता है। ये सब जब हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं ना तो हमें समझ में आता है, ठीक है। चलो और थोड़े भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी और ई आया है, ठीक है। तो ये चाहे बड़ी ई है लेकिन फिर भी क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। ये देखो या बड़ी ई, फिर भी ए, ई ए, ई ए, परम ईश्वर परमेश्वर, ठीक है। इक्षक प्रेक्षक, योग ईश्वर योगेश्वर, सर्व ईश्वर सर्वेश्वर, सिद्ध ईश्वरी सिद्धेश्वरी, ऋषिक ईश ऋषिकेश, है ना। तो इस तरह से और ई के मेल से विकार आने से ए बन जाता है, ठीक है। संधि में क्या होता है, मेल भी होता है और विकार भी होता है, इसी को तो हम संधि कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं आ, ठीक है। अगर आ होता है और उसके अंदर ई जुड़ता है तब भी ए ही बन जाता है। ये देखो सभी जगह आ है ना, यथा यथा रसना सुधा, ठीक है। यहाँ इंद्र इच्छा इष्ट इंद्रिय इंदु, ठीक है। यहाँ आ और ई के मेल से भी क्या हो रहा है,
ए बनता है। ये देखो, महेंद्र, यथेच, यथेष्ट, रसनेन्द्रिय, सुधेंदु, है ना। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर असमान स्वर हो, आ के बाद असमान स्वर हो तो वो ए बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आ। चाहे आ में ई भी जुड़े तो भी ए बनता है, यही देखना था हमें। ये आ ई ए, आ ई ए, आ ई ए, आ ई ए, है ना, आसान। अब आगे देखते हैं, ई की तो बात हमने कर ली, अब ऊ की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है ऊ की। देखो यहाँ पर ये अ के अंदर ऊ जुड़ रहा है, ये देखो अंत्य, इसमें तो आया है हमारा अ और यहाँ है ऊ, तो ये मिलके ओ बन रहा है। क्या बन रहा है? ओ। ये देखो अंत्योदय, है ना। अतिशय का अ, ऊ, और ये बना अतिशयोक्ति। अन्य प्लस उदर बराबर अन्योदर। अन्यान्य मतलब, और उसका उपाय से ये अ और ये ऊ आया तो अन्यान्य उपाय। ठीक है, अवनत का अ, उदर का ऊ, ये हो गया अवनतोदर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अ में ऊ आता है। क्या आता है? अ प्लस ऊ आता है, इन दोनों का मेल होता है तो ओ बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि द ऊ, ये अ ऊ आ गया ओ। ठीक है, अ ऊ ओ, अ ऊ ओ, अ ऊ ओ, अ ऊ ओ, है ना। तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई, समझ में आ रहा है ना सारा। यहाँ पर देखो आ है, आ होता है तो भी वही बात है, आ और ऊ। ठीक है, चाहे आ के बाद बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, बनता ओ है। देखो ये आ ऊ, है ना, आ ऊ आ ऊ, आ ऊ आ ऊ। ठीक है, इन सब की वजह से क्या बना है? ये ओ, यहाँ भी ओ मात्रा, ये देखो ओ ओ ओ। तो क्या समझे कि जहाँ आ है उसके अंदर ओ जुड़ता है तो बन जाता है ओ। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखो इसमें जुड़ रहे हमारे अ के अंदर बड़ा ऊ जुड़ा है तो भी ओ ही बनता है। ये देखो अ ऊ ओ। ठीक है, यहाँ पर ये एक अपवाद है कि यहाँ ओ की जगह अक्षौ बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्दों में कभी कभी अपवाद भी देखने को मिलता है, इसलिए खास ध्यान रखना है। अगर ये शब्द आता है तो अक्षो की जगह अक्षौ बनेगा। ठीक है, हाँ। अब जल, ठीक है, एक है जल उर्मी, तो जलोर्मी। नव ऊढ़ा, नवोढ़ा। ठीक है, गंगा उर्मी, गंगोर्मी। दया उर्मी, दयोर्मी। और महा ऊर्जा, महोर्जा। तो यहाँ क्या था? हमारे अ था, लेकिन यहाँ क्या है? आ है। फर्क है ना, लेकिन फिर भी बनता क्या है? यहाँ भी ओ बना और यहाँ भी ओ बना। ठीक है, तो यही तो हमें ध्यान रखना है ना। अब आगे एक देखते हैं, ई जुड़े, ओ जुड़े। ठीक है, ओ बन गए, ए बन गए। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ये अ है और ए री है। अ के अंदर री जुड़ने से अर बन जाता है। तो ये देखो कण्वर्सी, ये देखो कण्वर्सी। ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु। देव ऋषि, देवर्षि। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजन ऋषि, राजर्षि। शीत ऋतु, शीतर्षि, शीतर तु। ठीक है, सप्तऋषि, सप्तर्षि। ठीक है, और आ के अंदर री जुड़ता है तो भी अर बनता है। महा ऋषि, महर्षि, है ना। समझ में आ गया ना।
बहुत आसान है। तो वीडियो समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।